जनता का झाड़ा नहीं बल्कि भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। इस झाड़ा के चक्कर में भाड़े से लोगों की जेब खाली हो रही है। ये लोग जो पाखंडी 10-10 रुपए चढ़ाने के नाम पर, दारू चढ़ाने के नाम पर बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, अफीम, भांग और पता नहीं क्या क्या नशीली और मादक पदार्थों के चढ़ावे को देवताओं का भोग बता करके, आडंबर करके जो झाड़ा लगाने का कार्य कर रहे हैं, उनके पास जा करके ये जनता लुट रही है। इस जनता की जेबों पर ये लोग डाका डाल रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से लगातार वीडियो वायरल होने लग रही है। इससे पहले सैनीवास के जो बाबा है जो झाड़ा लगाने लग रहे हैं, लगातार उनकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। और हाल फिलहाल 5 से 7 दिन हो चुके हैं। जो रोहतक जिले का गाँव मोखरा है, वहाँ पर एक महिला है जो झाड़ा लगाने लग रही है। लगातार सोमनाथ के नाम से वो कहती है कि मैं झाड़ा लगाती हूँ और हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की यानी बात कही जाती है कि मेरे झाड़े से आराम भी होता है। कई महिलाओं से, कई बुजुर्गों से, युवाओं से जब बातचीत करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि हमें आराम हो जाता है। हालांकि उस बात में कितनी क्या सच्चाई है वो खुद अपनी बुद्धि या विवेक से वो जवाब देते हैं। इस वक्त महंत सुखरायनाथ योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस विषय के ऊपर कहा कि ये पाखंड है, इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर न फैलाएं। योगी जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप यहाँ मठ में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस सोशल मीडिया के ऊपर? पहले सैनीवास वाले जो बाबा है उनकी वीडियो वायरल होती है। अभी हाल फिलहाल 5-7 दिन हो चुके हैं। मोखरा गांव में जो सोमनाथ है वो झाड़ा लगाती है और कहती है कि हर बीमारी का इलाज होता है और दारू छुटवाई जाती है वहाँ पर। सर्वप्रथम मैं सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए एक व्यक्ति और उसके साथ साथ जितने भी यूट्यूबर मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके इस ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से उन सब से ये अपील करूँगा कि ये लोग जो इस प्रकार से घर बसा करके बाल बच्चेदार लोग हैं, विवाहित लोग हैं, और वो लोग कभी भगवा वस्त्र पहन करके या कभी नीला, पीला, काला, धोला, लाल, ये जो रंग बदलू और दल बदलू जो किस्म के लोग हैं, इनको बाबा कहना बंद करें। ये लोग सन्यासी नहीं हैं, साधु नहीं हैं, योगी नहीं हैं। ये लोग गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं। अगर आप लोग इनको बाबा कह करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हो तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आम जनता को मालूम नहीं है कि साधु कौन है और गृहस्थी कौन है। तो वही आम जनता इन लोगों को साधु सोच करके इनके पास जाने लग जाती है और ये केवल और केवल पाखंड करते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं, अपना घर परिवार पालते हैं और समाज को धोखा देते हैं। बिल्कुल, आप पाखंड कह रहे हैं। वहाँ पर हजारों की भीड़ लगी हुई है। महिलाओं से जब बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें आराम हो जाता है। जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि लाख की नहीं लगती, राख की लग जाती है। ऐसे ऐसी बातें वो करते हैं। ऐसा कहने वाले कौन लोग हैं? ऐसा कहने वाले मैं समझता हूँ कि ऋषि प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और ऐसा कहने वाले कौन लोग हैं मैं आपको बता दूँ। ऐसा जो आपने कहा कि राख की लग जाती है और लाख की नहीं, ऐसा कहने वाले लोग वही हैं जो इन वेदों को नहीं पढ़ते, जो दर्शन और व्याकरण की जानकारी नहीं रखते, जो भ्रमित हैं और औरों को भी मैं समझता हूँ भ्रमित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के तत्व है जो इस प्रकार की कहावतों का सहारा लेकर के जितने भी हमारे आचार्य, धर्माचार्य या शिक्षक, योग शिक्षक, कवि, महाकवि या योगी या समाज की उत्कृष्ट और प्रबुद्ध वर्ग के अंदर प्रबुद्धता जिन लोगों ने हासिल की है, उनकी आड़ में ये लोग जो गाँव में बैठ करके झाड़ा लगाने का काम कर रहे हैं या अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग कहावतों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाते हैं ताकि लोग उन कहावतों के जाल में फंस करके उनके पास आएँ और लूटें और उनकी दुकानदारी चले। तो मैं समझता हूँ जो इस प्रकार की कहावतों को गा रहे हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं और जो आराम होने का ढोंग और षड्यंत्र कर रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा हायर किए हुए लोग हैं और उन्हीं के अपने व्यक्ति हैं जो उनकी दुकानदारी चलाने में उन लोगों के साथ संलग्न है। कुछ 1-4 किस्म के लोग ऐसे इसके अंदर होते हैं जो, जैसे मान लो एक व्यक्ति को बुखार है, अब स्वतः समाज इस बात को जानता है कि 3 या 4 दिन में बुखार अपने आप उतर जाता है। तो 3 दिन जो खाट में पड़ा है, जो बेड पर पड़ा है, 3 दिन में से चौथे दिन किसी के कहने से थोड़ी सी हिम्मत शरीर में, चौथे दिन जब बुखार का तापमान कम होता है तब थोड़ी सी हिम्मत आती है। तो उसी दौरान मान लो कोई बोल देता है कि फलां जगह कोई झाड़ा लगा रहा है, चलो चलें। वो वहाँ झाड़ा लगा के आता है और आकस्मिक उस दिन तो बुखार को स्वतः ही उतरना है और वो बुखार उतर गई तो झाड़ा भी लग गया। तो वो भोली भाली जनता और वो लोग सोचते हैं कि उस झाड़े से ही हमें आराम हुआ है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि झाड़ों से अगर कोई आराम होता तो जब अपना देश गुलाम था, 786 साल तक मुगलों की गुलामी के अंदर हम लोग रहे
और 200 साल के लगभग हम लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी सहन की, और उससे पहले राजाओं की गुलामी, मुगल, तुगल और चुगल, सब ने मिलकर के इस देश और इस राष्ट्र और इस धर्म को बर्बाद करने के लिए भरसक प्रयास किए। उन विदेशी आक्रांताओं की दंदन करती हुई बंदूकें, तलवारें और बारूदों के सामने इनका एक का भी झाड़ा निष्क्रिय क्यों था? जब तो भगत सिंह को आगे आना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी, खून की होली यहाँ पर खेली गई, तब किसी में हनुमान, काली, पीली, धोली, लाल, बारली, भीतरली, ऊपरली, नीचरली कोई देवी नहीं आई। और अब जब रोटड़ी खा के थाली में एक टुकड़ा बचने लग गया, तब तीसरे दिन इनमें माता आ जाती है। हनुमान की ज़रूरत किसी आदमी में आने की उस समय थी जब देश विदेशी आक्रांताओं की गुलामी को झेल रहा था, तब किसी में कोई माता नहीं आती थी। जब हम लोगों को रोज़ वो लोग चक्की पिसवाते थे, कोल्लू के अंदर पेलते थे, उस दौरान ज़रूरत थी कि किसी में हनुमान आए। जैसे मैं कहूँगा कि भगत सिंह में आया हनुमान, और वास्तव में इस बात के दर्शन हुए, दिग्दर्शन हुए। भगत सिंह ने इस बात की वीरता और धीरता के साथ साथ ऋषि दयानंद के विचारों के ऊपर अपने जीवन की पुष्टि करने का कार्य किया। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर माता आ रही है या कोई देवता आ रहा है, ये सब के सब झूठे हैं, पाखंडी हैं, कपोल कल्पित दंत कथाओं से समाज को फंसा करके अपने दुकानें चला रहे हैं। बिल्कुल। सोमनाथ का कहना है कि मैंने गोरखनाथ की तपस्या की है और मैं ही ऐसी साध्वी हूँ जो झाड़े लगा करके जो बीमारियों को दूर कर देती हूँ। वो कह रही है कि मैंने तप किया है, तब जा करके मुझे शक्ति प्राप्त हुई है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के उसे हाईलाइट करने का विचार नहीं रखता हूँ। किसी पाखंडी को, किसी पुच्छा वाले को, किसी तांत्रिक को, किसी समाज के लिए जो लोग कलंक के समान है, उनका नाम लेकर के मैं नहीं समझता कि उनकी और फैन फॉलोइंग में बढ़ाऊँ, क्योंकि जनता दुखी है और दुख में सहारा ढूंढती है। तो ऐसे लोग जो दावा करते हैं, तो जनता अपने दुख को और अपने सुख को जल्दी प्राप्त करने के लिए और दुख से जल्दी निजात पाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। तो मैं समझता हूँ उनका नाम अगर मैं मेरे मुंह से लेता हूँ तो और ज़्यादा वो लोग कहीं ना कहीं उनके पास जाएं भी। जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि मैंने तप किया है, तो उन लोगों से आप प्रश्न पूछें कि तप का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है तप की। उन लोगों को तप का तय भी नहीं पता है, तो तप का अर्थ कहाँ से पता होगा? वो लोग विद्या के नाम पर सुनने हैं, वेद के नाम पर सुनने हैं, व्याकरण के नाम पर सुनने हैं, आर्ष ग्रंथों और मोक्ष ग्रंथों के नाम पर शून्य जानकारी रखते हैं। जिन लोगों को आर्ष ग्रंथों की और व्याकरणिक तत्वों की जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों के किसी भी दावे को आप लोग कदापि प्रभावित होकर के स्वीकार ना करें, क्योंकि आप जब लूटते हो तो या आप अभाव में लूटते हो, या फिर भाव में लूटते हो, या फिर प्रभाव में लूटते हो। और ये लोग तीनों ही प्रकार के काम करते हैं। ड्रावनी मालाएं पहनकर आप पर प्रभाव जमाने का काम करते हैं, माथे के ऊपर त्रिपुंड बना करके पता नहीं कितने प्रकार के ढकोंसले। जैसे हमारे एक सिद्ध चरपटनाथ जी हुए, उन्होंने एक श्लोक उन्होंने लिखा एक चरपट ग्रंथ में। एक श्वेत यानी सफ़ेद उनकी एक भाषा रही है। एक श्वेत पटा, एक पीत पटा, एक लंब जनेऊ तिलक ठठा, तिन जान नहीं तिन उल्टी गटा, चरपट सगले सुमांग नटा। इसका अर्थ ये होता है कि जो लोग पाखंडी कुछ भी नहीं जानते, वो पाखंडों में कभी सफ़ेद पट्टा डालते हैं, कभी पीला पट्टा डालते हैं, कभी पूरे माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, और इस प्रकार के ढकोंसले और आडंबर करके अपना पेट भरने के लिए षड्यंत्र करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और जनता उनके बरगलावे में, उनके छलावे में, उनके पाखंड में आ जाती है। और ये वही जनता है जो झंडा उठाती है 5 साल में, कहते हैं 5 साल तक जिस नेता का हमने खूब विरोध किया, और वही नेता अगली बार फिर टिकट लेकर चुनाव में खड़ा हो जाता है। ये वही भोली भाली जनता है कि उनके फिर लुभावने वादों में फंसकर उन्हें फिर जिता देती है। और वो नेता जीतने के बाद फिर दिल्ली भाग जाते हैं, फिर 4 साल ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, और उसके बाद जनता 4 साल उनको खूब गालियाँ देती है, और 5वें साल फिर उन्हीं को वोट दे देती है। तो ये भोली भाली जनता है। मैं समझता हूँ सभी यूट्यूबरों से भी निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि ऐसे पाखंडियों को आप प्रमोट ना करें, ऐसे पाखंडियों को आप प्रचारित ना करें। आपके इस प्रचार से जनता का झाड़ा नहीं बल्कि भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। इस झाड़ा के चक्कर में भाड़े से लोगों की जेब खाली हो रही है। ये लोग जो पाखंडी 10-10 रुपये चढ़ाने के नाम पर, दारू चढ़ाने के नाम पर बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, अफीम, भांग और पता नहीं क्या क्या नशीली और मादक पदार्थों के चढ़ावे को देवताओं का भोग बता करके, आडंबर करके जो झाड़ा लगाने का कार्य कर रहे हैं, उनके पास जा कर के ये जनता लूट रही है। इस जनता की जेबों पर ये लोग डाका डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये लोग डाकू हैं,
कोई भी साधु नहीं है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जो ये पाखंड की तरफ जो लगातार जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी पाखंड में घुसते जाने लग रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास है, क्या मुहिम रहेगी? आपके पास भी एक जिम्मेदार पद है, समाज ने आपको एक जिम्मेदारी दे रखी है, तो आपकी तरफ से क्या, किस प्रकार से आप लोगों को जागरूक कर पाएंगे? देखिए, मैं मेरी तरफ से जितना हो सकेगा जन जागरूकता के अंदर पिछली वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी हम लोग लगे रहेंगे। प्रत्येक गांव-गांव में जा कर के और मठ के कार्यक्रमों के, सांस्कृतिक महोत्सवों के माध्यम से, सामाजिक न्याय के लिए हम लोगों से अपील करेंगे, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके साथ साथ अनेकों प्रकार से जो भी जहाँ भी जैसे भी हमारे से पुरुषार्थ बन पड़ेगा, हम उस पुरुषार्थ के अंदर संलग्न होकर के बिना किसी सोच विचार के एक टकटकी लगा करके इस समाज के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे, समाज को प्रेरणा देने का काम करेंगे, समाज को इन पाखंडियों की पोल खोल करके इन पाखंडियों को दुनिया के सामने इनके पाखंड को पर्दापाश करके लोगों को जगाएंगे और लोग, मैं समझता हूँ कि जागृत होंगे। और ऐसे लोग जो साधु होने का ढोंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि इनके ढोंग को भी हम कहीं ना कहीं समाज के सामने खोल कर रखेंगे ताकि जनता के समझ में आए और जन जागरूकता होगी। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो सैनीवास के जो बाबा हैं उनकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, और फिर अभी हाल फिलहाल जो 5 से 7 दिन हो चुके हैं, मोखरा गांव में जो सोमनाथ साध्वी जो झाड़ा लगाने लग रही है, उसको लेकर के महंत सुखरायनाथ योगी जी के जिस प्रकार से विचार है, इनका कहना है कि वो केवल और केवल पाखंडी हैं, और पाखंड का यानी कि समय आने पर इनका एक पर्दाफाश भी किया जाएगा। इनकी तरफ से एक मुहिम भी है। देखिए, आप लोग बार बार में बोल रहे हो फलानी साध्वी, ये साध्वी कहाँ से हैं? बाल बच्चेदार लोग हैं। आसाराम बाल बच्चेदार था जी, निर्मल बाबा बाल बच्चेदार, राम रहीम बाल बच्चेदार, रामपाल बाल बच्चेदार, और ये जो फिलहाल ये जो पाखंडी चले हुए हैं पुच्छा वाले, ये गाँव में सब बाल बच्चेदार लोग हैं। अवधूत कौन सा इनमें? कोई भी नहीं। फिर आप इनको साध्वी कह करके, साधु कह करके इनको समाज के सामने प्रमोट मत करो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मोखरा गांव में पाखंड फैला रही है महिला, इसके पति से मैंने फ़ोन पर बात की थी। इसके पति ने मेरे को फ़ोन पर यह बताया कि महंत जी, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। मैंने कहा, तेरे घर में भी कोई चमत्कार किया क्या इस महिला ने? बोला जी, चमत्कारों में तो कोई कमी नहीं, चमत्कार बहुत बड़े बड़े करे। 8-7 साल से मेरे बच्चे 2 जो थे उनका मैंने मुँह नहीं देख पाया मैं। इसने मेरे बच्चे मेरे से दूर कर लिए, खुद मेरे से दूर हो रही है। ये मेरे से, मेरी पत्नी होकर मेरे नज़दीक नहीं आती, मेरी पत्नी होकर मेरे घर में नहीं रहती। आडंबर और पाखंड इतना फैला रखा है कि महाराज जी मैं हूँ परेशान, और मैं खुद दारू पीता हूँ। इसका पति कहता है मैं खुद दारू पीता हूँ, और बल्कि इतनी दारू पीता हूँ, बोला मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बटन ही नहीं है, मैं सुबह से शाम तक दारू में पूरा छक रहता हूँ। तो जब जो बोली महिला है, जो स्त्री मेरी दारू नहीं छुटवा सकी, उसका पति कहता है, तो बोला ये जनता क्यों वहाँ पागल हो रही है? आप मेरे को ये बताओ। उसका पति मेरे से प्रश्न करता है कि महंत जी आप मुझे ये बताओ कि ये जनता पागल है क्या? तो मैंने कहा भी जनता पागल नहीं, लेकिन जनता भोली डाली है। इसको भ्रमित करने वाले पाखंडी भ्रमित करते हैं और लूटते हैं। तो जो आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो महिला अपने पति की शराब नहीं छुड़वा रखी, वो तो हमने नशा मुक्त कहाँ से बना देगी। ऐसे पाखंडियों से बचें। और ये इन लोगों की दुकानदारी चलाने के लिए 5-7 और इनकी टीम के अंदर लोग साथ में प्रचार करने वाले होते हैं। और वो कह रही थी परिवार मेरे साथ में है। ये सब ढोंग करते हैं। इसका मेरे पास प्रूफ है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं वो सब रिकॉर्डिंग वायरल भी कर दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे से अपील की गई है इसके पति के द्वारा कि महाराज जी मेरी रिकॉर्डिंग आप सार्वजनिक मत करना। तो अगर मुझे ज़्यादा ही नौबत आई तो मैं ज़रूर उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दूंगा। अभी तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर ज़्यादा ये लोग पाखंड को सजाएंगे, ज़्यादा इस समाज को लूटता हुआ मैं नहीं देख पाऊँगा, तो मैं समझता हूँ कि वो तो आखिरी ब्रह्म स्तर के सम्मान मेरे पास है। बहुत कुछ उसने इस पाखंडी के बारे में बताया है। तो प्लीज़ मोखरा गांव वालों, आपसे भी निवेदन करूँगा कि आपके गांव से ये पाखंड जो आज नंगा नाच कर रहा है, ये पाखंड जो सरेआम लोगों को, आपके गांव को कलंक लगा करके आकर्षित करने का काम कर रहा है, जो लोग यहाँ आकर के ठीक नहीं होते, वो लोग आपके पूरे गांव को बाहर जाकर गाली कोसते हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ इन गालियों से बचें और इन पाखंडियों को गांव से बाहर करें। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं समझता हूँ कानूनी प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार से भी निवेदन करता हूँ, या तो एम्स अस्पताल हटा दे, या मेडिकल हॉस्पिटल हटा दे, मेडिकल कॉलेज हटा दे, या फिर इन पाखंडियों को हटा दे। एक काम को अवश्य करें, अगर आपके मेडिकल में दम नहीं है तो इन पाखंडियों को मेडिकल की जगह बिठा दें, और अगर आपके साइंस में दम है तो फिर इन पाखंडियों को आप हटाएं। एक को आप अवश्य हटाएं। एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं खटा सकती। बिल्कुल।
चलो भाई वीडियो देख ले। एक बड़ा खुलासा, यानी कि जो वहाँ पर जो महिला जो झाड़ा लगाने लग रही है, उनके पति से योगी शुक्रानाथ जी की बात हुई है और उनका कहना कि मैं खुद एक शराबी हूँ, मैं खुद शराब पीता हूँ, मेरी शराब वो छुटवा नहीं सकती, आपकी किस प्रकार से वो शराब छुटवा सकती है। तो यानी कि जो परिवार की जो बातचीत है कि इन्हें, इस महिला ने मेरे बच्चों को भी मेरे से दूर कर दिया है। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो आपने देख लिया, आपने अपनी राय रखनी है योगी शुक्रानाथ जी के जो विचार, इन विचारों को लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया आपने कमेंट बॉक्स में रखनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।